एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज हम लोग अपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी के सिलसिले को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, लास्ट 3 क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। पहली 2 क्लास में पूरा का पूरा डिस्क्रीट अच्छे से निचोड़ दिया है, अच्छे से। मुझे लगता है डिस्क्रीट को लेके किसी भी बच्चे ने कोई भी सवाल किया होगा तो वो ना अटकाओ, और अगर अटका होगा तो जो मैं अपनी बुक के क्वेश्चंस कराऊंगा तो और क्लैरिटी हो जाएगी उसको। एंड थर्ड क्लास में कॉन्टिन्यूस भी अच्छे से हो चुका है। चौथी क्लास के लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारी बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कराऊंगा। बेसिकली मैं अपना प्रॉमिस तोड़ रहा हूं, मैं आज वो नहीं करा रहा। एक्चुअली गाइज, दिस वीडियो इज नॉट फॉर या जॉइंट प्रोबेबिलिटी का वीडियो कोई स्पेसिफिक कोर्स के लिए मैं नहीं बनाना चाह रहा। बाकी हर कोर्सेज में यूज होता है, तो सबके लिए काम के लिए तो सब कोर्सेज के लिए है। बट मैं एक ऐसा फुल फ्लेज सीरीज इसकी बनाने चाह रहा हूँ, मतलब फुल फ्लेज इसका प्रॉपर जॉइंट प्रोबेबिलिटी का ऐसा सीक्वेंस तैयार पूरा करना चाह रहा हूँ कि किसी भी कोर्स का स्टूडेंट हो, चाहे किसी ने पहली बार ही ज्वाइन पढ़ा हो या उसके बाद उसने एडवांस लेवल पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हो, सबके लिए आसानी हो जाए। ओके, वैसे ऐसा होता है ग्रेजुएशन में जब आप लोग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो ना, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी दोबारा पढ़ते हो उसकी, तो उसका एडवांस वर्जन होता है। तो सोचो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी इसमें कवर कर रहा हूँ अच्छे से। यार ग्रेजुएशन में काफ़ी टॉपिक ऐसे होते हैं जो 11th-12th में पढ़े होते हैं, मीन मीडियन पढ़ा होता है ना, फिर भी ग्रेजुएशन में पढ़ते हो स्टैट्स में। क्यों? क्योंकि और भी कुछ नया होता है, और भी कुछ जानने को नई चीज़ें मिलती है, रादर देन जो 10th 11th 12th में पढ़ा हुआ मीन मीडियन मॉड। ओके, तो चलिए आज की क्लास का जो एजेंडा है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा बेसिकली जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, उसमें लिमिट को लेके बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। अच्छा, ऐसे लिमिट्स हैं, मान लो ओके x 0 से 1, y 0 से 2 है, x 0 से 5, y 1 से 8, ऐसी लिमिट्स है तो ठीक है, काम चल जाता है कांस्टेंट। बट कभी कॉम्प्लिकेटेड लिमिट आ जाती है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब x 0 से 1, y 0 से x ऐसे दे दिया। तो ऐसे लिमिट्स, कॉम्प्लिकेटेड लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका आप लोगों को अपनाना है वो आप लोगों ने देखना है आज की क्लास में। बहुत मजा आएगा बच्चों। आप कोई किताब, कोई एआई टूल कुछ भी कर लें, वो आपको आंसर तो दे देगा, बट ये समझाएगा नहीं उस लेवल पे कि ये कैसे आया। यार बच्चों, जितने भी एआई मैं हर क्लास में बोलता हूँ, ये बनाए तो इनमें जितने भी आंसर या कॉन्सेप्ट पुट किए गए वो तो हमारे द्वारा पुट किए गए ना बच्चों। फाइन, तो और बेहतरीन उसको बनाने के लिए हम ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है बेहतरीन। फाइन, चलिए चलते हैं। सो मैं सबसे पहले एक आसान सा सवाल ले रहा हूँ। आपके पास एक जॉइंट पीडीएफ है, ओके, और ये आपके पास एक लिमिट है, x है मान लीजिए 0 से 1 और y है 0 से 2। ये तो बच्चों कहेंगे सर ये हमें आता है। और जब आप इसमें लिमिट लेते हो तो ऐसे लेते हो, x आता है 0 से 1 और y आता है 0 से 2। वेल डिफाइंड के लिए जब करते हो फिर लिखते हो dx dy इक्वल टू 1, कुछ इसी तरीके से करते हो। हाँ जी, फाइन, ओके। बेसिकली ये आपको क्या कहता है कि x अगर आपका 0 से 1 है तो x के 0 पे y 0 नहीं है, x के 0 पे y 0 से 2 है, x के 0.1 पे भी y 0 से 2 है, x के 0.2 पे भी y 0 से 2 है। ऐसे 0 से 1 के बीच में जितने भी x हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग y 0 से 2 के बीच में सारे पॉसिबल केसेस लेगा। देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली बताने जा रहा हूँ, एवरीवन प्लीज ध्यान से देखें। x आपका मान लीजिए 0 से 1 है, ओके जी, और y आपका 0 से 2 है। फाइन, अच्छा अगर x सिर्फ 0 से 1 है तो x 0 से 1 मतलब ये सारे पॉसिबल केसेस ले लेगा। x 0 ये रहा, x 0.1 ये रहा, 0.2 ये रहा, 0.3, 0.4, 0.5, दिस यहाँ तक इररिस्पेक्टिव y कुछ भी। और y अगर 0 से 2 है तो y 0, y 0.1, y 0.2, दिस ये पूरा यहाँ तक इररिस्पेक्टिव x कुछ भी। बट मुझे x 0 से 1 और y 0 से 2 दोनों साइमल्टेनियसली चाहिए। तो कॉमन एरिया क्या आ रहा है? कॉमन एरिया आ रहा है ये, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये जो रेक्टेंगल है। फाइन, तो अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, एवरीवन प्लीज ध्यान से देखें। बच्चों 10 मिनट दे दो बस, कसम से मजा आ जाएगा तुम लोगों को, सही बोल रहा हूं मैं। 0 से 1, 2 एंड दिस, ये एरिया है, हाँ फाइन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो पीडीएफ गिवन था
उसके लिए जितनी भी एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज मुझे लेनी है वो इस रेक्टेंगल में जितने भी एक्स और वाई चल रहे हैं वो लेने हैं, मतलब x 0 से 1 और y 0 से 2 के बीच कुछ भी कंसीडरेशन में लेना है। अब इन सारी पॉसिबल x और y की वैल्यू पे आपके पास आपका एरिया क्या होना चाहिए इस रेक्टेंगल का, 1 होना चाहिए। वेल डिफाइंड पीडीएफ के लिए याद करो एरिया 1 होना चाहिए। ओके, तो देखिए अब इस पहले कांस्टेंट को मैं आपको समझा देता हूं इसमें कैसे लिमिट्स ली जा रही है, फिर आपको वेरिएबल्स वाला और बेटर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए गाइस इसमें किस तरीके से लिमिट्स ली गई हैं, प्लीज हैव अ लुक। हमें पता है एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल 1 है, फंक्शन हमें पता ही है, मतलब कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। ओके प्लीज देखिए, अगर आपको याद हो एरिया अंडर दी कर्व आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा हो, तो एरिया अंडर दी कर्व में जब आप देखो तो उसमें क्या करते थे हम, ऐसे ऐसे लाइंस बना लेते थे, ठीक है, और इन सारी लाइंस के एक एक एरियाज को लेके फिर उन्हें टोटल कर देते थे तो एरिया आ जाता था। या तो ऐसे लाइन बना लो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली बना लो। तो अगर मैं वर्टिकली ऐसे बना रहा हूँ लाइन, तो अगर मैंने मान लो x 0.1 लिया है तो y की लिमिट y 0 से लेके 2 तक सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेगा तब ये लाइन आएगी। अगर मैंने x को 0.5 लिया है तो y 0 से लेके 2 तक सारे पॉसिबल वैल्यूज कंसीडर करेगा, तो मतलब हर x पे y 0 से 2 है, तो x अगर 0 से 1 के बीच है तो y 0 से 2 के बीच होगा। ऐसे ले लो, इधर से आ जाओ, ऐसे भी कर सकते हो। मिट क्यों गया मेरे दोस्त, तो इस ऐसे आ जाओ। अगर आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से है, मान लो y आपने लिया 0.4, तो y 0.4 है तो इस रेक्टेंगल तक पहुंचने के लिए x क्या होना चाहिए, x 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। अगर y 0.5 है तो इस रेक्टेंगल तक पहुंचने के लिए x 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। तो मतलब y अगर 0 से 2 है तो x 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इट मीन्स दोनों वे में कर सकते हैं, x 0 से 1 लो f ऑफ एक्स वाई, आई एम सॉरी, और y 0 से 2 ले लो, ठीक है बेटा, f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई बराबर 1, और ऐसे भी ले सकते हो x 0 से 1 y 0 से 2 ऐसे आ गया। वाइस वर्सा भी करना चाहो तो कर सकते हो, y 0 से 2 और x 0 से 1 f ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पढ़ा हुआ है हमने, मैं इतना डिफिकल्ट तरीका क्यों सिखा रहे हो, जब पता है लिमिट लेनी तो लिमिट लेके काम कर देंगे। ठीक है कर देना। अब बताता हूँ ये वाला पोर्शन क्यों सिखाया जा रहा है। एक सवाल देखिए प्लीज, देखिए यार मैंने एक सवाल लिखा है आप लोगों के लिए, 24xy है, x 0 से 1 के बीच, y 0 से 1 के बीच और x प्लस वाई 0 से 1 के। अभी ये एक एडिशनल चीज इसमें आ चुकी है, वेल डिफाइंडनेस वगैरह चेक कर रहे हैं, मार्जिन वगैरह निकाल रहे हैं, वो सब निकल जाएगा, बट ये एक जॉइंट पीडीएफ है, क्वेश्चन में मेंशन है जॉइंट पीडीएफ है, नहीं भी मेंशन होता तो भी समझ जाओ यार ये दो रैंडम वेरिएबल्स को लेके बना हुआ है, और ये रैंडम वेरिएबल जो है इंटरवल फॉर्म में दे रखे हैं तो ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स ही होंगे, और इनको मिला के एक फंक्शन बना हुआ है तो ये जॉइंट पीएमएफ हो गया। क्वेश्चन में मेंशन करेगा, वेल डिफाइंड चेक करो, एक्सपेक्टेशन मार्जिन सब निकालो, बट मेरा मेन पोर्शन है या मेरा मेन बेसिकली यहाँ पर काम है आपको ये समझाना कि लिमिट्स किस तरीके से ली जाएंगी। तो डायग्राम बना के देखते हैं। आप सबको पता है कि जब x और y को लेके बात की जाएगी और दोनों 1 है तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है किसी बच्चे को इस बात की, है ना, ये पूरा है। बट x प्लस वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 भी है। तो एक बात बताओ, पहले x प्लस वाई इक्वल टू 1 को लेके डायग्राम बना लो, x को 0 डालोगे y 1, y को 0 डालोगे x 1, तो एक इस तरीके की लाइन बन जाएगी। ओके बेटा, और अगर कुछ बच्चों को याद हो जब हमारे पास इन इक्वेशंस के डायग्राम बनाते हैं तो ट्रू फॉल्स भी चेक करते थे, उसमें ओरिजिन होल्ड करेगा नहीं करेगा। तो अगर इसमें x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 में 0 0 डालोगे तो 0 इज लेस देन 1 ट्रू है, तो ये नीचे को शेड होगा, तो ये शेड यहाँ हो जाएगा, फाइन। तो इसका मतलब क्या है, हमारे लिए इन तीनों की जो भी लिमिट है इनको मिला के जो एक कॉमन एरिया आ रहा है जो कि इसको होल्ड करना चाहिए या जो कि इसमें पुट करना है आप लोगों ने, वो है ये एरिया। ओके जी, क्लियर है अच्छे से। अगर तुम इस लाइन पे x और y की बात करो तो इस लाइन पे अगर कोई भी x है तो y की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स है। और अगर आप सपोज करो y की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, y है तो x की वैल्यू 1 माइनस वाई है, दोनों फॉर्म में बोल सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं अभी ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखें सारे बच्चे, बेसिकली जो मैंने तुम्हें वो एरिया लेके वेल डिफाइंडनेस सिखाई थी वो ध्यान से समझो।
अब ये एरिया है, ये ओवर, ये वाला पोर्शन नहीं माना जाएगा। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको क्यों ले रहे, ये पोर्शन इसको तो होल्ड ही नहीं कर रहा, बट हमें तो बेसिकली क्वेश्चन में मेंशन है ना कि हमारे जो इसके कॉरस्पॉन्ड लिमिट है वो ये तीनों है, हमें इन तीनों में जो कॉमन एक्स वाई आएंगे वो इसमें यूज करने हैं, ये नहीं कि हर एक्स वाई यूज कर लेंगे, तीनों में जो कॉमन एक्स वाई होंगे। तो तीनों इक्वेशन या इन इक्वेशन को कौन से ऐसे एक्स वाई हैं जो साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहे हैं, इस रेड वाली लाइन से जो मैंने शेड किया, और ऑब्वियसली बॉर्डर लाइन ये वाली भी, ठीक है। ये वाले एक्स वाई इसको तो होल्ड करेंगे, बट ये एक्स वाई इसको होल्ड नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा मेरे दोस्त बच्चों, आई एम सॉरी, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। ओके, अब लिमिट्स का देखो, बड़ा मजा आएगा बच्चों, मैं दोनों तरीके से लिमिट्स में निकालना सिखाऊंगा, x की फॉर्म में भी और y की फॉर्म में भी। देखो तो एक काम करते हैं यार, कोई टेंशन नहीं, x तो 0 से 1 के बीच है, क्या बड़ी बात हो गई है। तो देखें इस शेडेड पोर्शन में कैसे कैसे एरियाज कवर हो रहे हैं, वाइट कलर लेते हैं। मान लो x का 0.1 है, तो यहाँ तक जाने के लिए y 0 से 1 तक लेना ज़रूरी नहीं, y यहाँ से यहाँ तक लेना ज़रूरी है। मान लीजिए x 0.2 है बेटा, तो y कहाँ से कहाँ तक लेना ज़रूरी है, यहाँ से यहाँ तक लेना ज़रूरी है। मतलब अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो x ले रहे थे, अगर x 0.1 था तो y 0 से 1 तक मतलब यहाँ तक पूरा आ रहा था, बट यहाँ तक टच नहीं कर सकते हम, क्योंकि इतना ही पोर्शन लेना है हमें। यही वो एक्स वाई हैं जो तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहे हैं, और जो तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली होल्ड करेंगे, इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली होल्ड करेंगे, वही इस पीडीएफ में यूज कर रहे हैं। ओके, ये फंक्शन डिफाइंड ही इन तीनों पे है ना यार, ठीक है, तो कॉमन लेंगे। तो इट मीन्स आप समझ चुके हैं, अगर x आप 0 से 1 के बीच ले रहे हैं तो y आपके पास 0 से 1 नहीं आ रहा, y आ रहा है 0 से लेके कहाँ तक, यहाँ तक, यानी इस लाइन का जो y है यहाँ तक। तो इस लाइन पे जो भी आप x पुट करोगे, y क्या होगा गाइस, 1 माइनस एक्स। मैं आपको बताऊँ, पहला क्वेश्चन तुम्हें 50% समझ में आएगा, दूसरा क्वेश्चन तुम्हें 80% आएगा, तीसरा 100% आ जाएगा। अच्छा दिमाग में बता रहा कि हमें 50 बोल रहे हो 50 ही आएगा, हो सकता है पहला ही 100% आ जाए। ओके चलिए देखिए, तो इसमें लिमिट कुछ इस तरीके से जाएगी। अगर आप x की लिमिट 0 से 1 ले रहे हैं तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, y भी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से y यहाँ तक जा रहा है ना, 1 माइनस एक्स तक। y पूरी तरीके से x पे डिपेंड कर रहा है, खुद बताओ ना। अगर x 0.1 है तो इस लाइन पे x के 0.1 पे y 0.9 है, अगर x 0.2 है तो इस वाली लाइन पे 0.2 है तो y 0.8 है। तो जो भी x है तो y क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स। अच्छा जो भी x है तो ऐसा नहीं है y सिर्फ 1 माइनस एक्स है, नहीं, y 0 से लेके 1 माइनस एक्स है। गेटिंग माय पॉइंट, मतलब इस x के 0.1 पे y आ रहा है 0.9, तो y 0 से लेके 0.9 तक कुछ भी, मतलब y यहाँ ये भी बट 0.9 तक कुछ भी हो सकता है। 24xy dx dy, ठीक है। इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, फिर y वाला भी समझाता हूँ। देखो इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान से देखें। पहले विद रिस्पेक्ट टू y कर लें, क्योंकि कांस्टेंट वाला बाहर ही रखो। 24 बाहर, x यहाँ पे, y का y² 2 हो जाएगा, 0 से 1 माइनस एक्स dx 24, सॉरी x 0 से 1 है, ये 12 हो जाएगा, और ये x इंटू में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेना, कर दूं क्या बच्चे, कहेंगे कर दो सर। a² प्लस b² माइनस 2ab dx 12 0 से 1 x प्लस x³ माइनस 2x² dx 12 x² 2 x4 4 x³ 3 2x³ 3 0 से 1, ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। 12 1/2 1/4 माइनस 2/3, ठीक है जी, फाइन। आगे सॉल्व करें, अगर इसे हम 12 एलसीएम ले लें तो 6 प्लस 3 माइनस 8, 12 से 12, 9 में से 8 गए, हो गया प्रूफ। आ रहा है वेल डिफाइंड, चेक कर लीजिए, आ रहा है वेल डिफाइंड। ओके नाउ मैं अब इसको y की फॉर्म में लेके बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखें प्लीज सारे बच्चे। ओके
y की फॉर्म में, y की फॉर्म में मतलब आपने बोला कि सर आपने x ले लिया 0 से 1, बट अगर y आप 0 से 1 लो तो क्या सिनेरियो होगा। अभी मैंने इस एरिया को ऐसे वर्टिकल लाइन से मापा, अगर मैं इस एरिया को वर्टिकल लाइन से ना मापते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन से लेता, मान लो y 0 से 1 के बीच है ना, यहाँ पे इस लाइन पे बोलो ये एरिया y 0 से 1 भी तो कवर कर रहा है, बट यहाँ पे फिर x पे बाउंडेशन है। अगर मान लो x ये y है तो x 0 से 1 नहीं जाएगा, x यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का x, अगर y ये है तो यहाँ से लेके y की वैल्यू मान लो 0.1 ली तो x जो है 0 से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। अगर y की वैल्यू 0.2 ली तो x 0 से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। यानी इस लाइन तक, और इस लाइन मतलब y पुट करके y 0.2 अगर मैंने पुट किया, y 0.2 पुट किया तो x यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकता है, मतलब इस लाइन तक। और इस लाइन तक x की वैल्यू क्या है, अगर y को 0.2 डाला जाएगा 0.8 होगी ना, है ना। अगर y की फॉर्म में लिखना चाहो जैसे 1 माइनस वाई कॉमा वाई, तो y अगर 0.2 है तो x 0.8 हो जाएगा। तो इट मीन्स इसकी फॉर्म में लिमिट बनाना चाहें, अगर y तुम 0 से 1 ले रहे हो बेटा, तो x को तुम्हें क्या लेना पड़ेगा 0 से लेके 1 माइनस वाई। आप चेक कर लो, अगर आपने y को 0.1 लिया, ठीक है, तो x 0 से लेके 0.9 तक कुछ भी हो सकता है। y को 0.1 लिया तो x 0 से लेके 0.9 तक कुछ भी हो सकता है। y को 0.3 लिया है तो x 0 से लेके 0.7 तक कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इस लाइन पे, ठीक है, वेन एवर यू पुट y देन x विल कम 1 माइनस वाई। ये लाइन है क्या यार, x प्लस वाई इक्वल टू 1 की लाइन है ना, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा, सो 24xy dy dx। तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले आप इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यू विल गेट दी सेम आंसर। ओके, सो आई बिलीव थोड़ा थोड़ा लिमिट का कॉन्सेप्ट कुछ बच्चों को समझ में आया हो। अब मैं सवाल के लेवल थोड़े से और बढ़ाता हूँ। ओके, अच्छा इसमें अगर मार्जिन वगैरह निकालना हो तो चलिए इसका मार्जिन वगैरह एक बार देख लेते हैं। देखिए, चलिए गाइस देखिए, तो अगर इसमें मार्जिनल वगैरह निकालने हो तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आपसे मार्जिनल मांगा है x वाला बेटा, तो आप लोगे इंटीग्रेशन y की लिमिट, बट लोगे वेरिएबल वाली, y 0 से 1 माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई, और जो भी एफ एक्स एक्स आ जाएगा फिर x की लिमिट ली जाएगी 0 से 1, मतलब जो भी फंक्शन आएगा उस पर लिमिट 0 से 1 के बीच वेरी करेगी। सिमिलरली जब आप एफ वाई वाई निकालेंगे, दिस इज द फंडा कि आप जब मार्जिनल निकालें तो लिमिट इसी तरीके से लें, ठीक है, फॉर दिस। ठीक है, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये ओवरऑल फंक्शन आ जाएगा ना इन टर्म्स ऑफ y, फिर y की लिमिट 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकती है। ओके, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए गाइस देखिए, एक सवाल लिखा है आप लोगों के लिए, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 21/4 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 1। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लिमिट है। लिमिट को लेके प्रॉपर डायग्राम बनाओ और देखो ये लिमिट क्या एक एरिया कवर करती है, उस एरिया से आपको एक्स और वाई की लिमिट उठानी है, जिस पे आपको इसका इंटीग्रल जो है डबल इंटीग्रल फॉर्म में 1 प्रूफ करना होगा। चलिए देखिए, आराम आराम से देखो। एक काम करो, जो ये लिमिट आपको दे रखी है इसे 3 भागों में बांट लेते हैं और फिर कॉमन ले लेंगे, क्या बड़ी बात होगी। पहला भाग ले लेते हैं y लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है जी। दूसरा भाग ले लेते हैं, भाग मतलब पार्ट, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई। तीसरा भाग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन, अच्छा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है तो कुछ बच्चे जानते होंगे एक्स माइनस 1 से 1 के बीच होते हैं, और वाई लेस देन इक्वल टू 1 है तो है लेस देन इक्वल टू 1। और एक्स स्क्वायर वाई, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, आप लोग के पास जब भी ऐसे इक्वेशंस आ जाएं तो डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए आप इन्हें पहले इक्वल टू फॉर्म ले लें और डायग्राम बनाएं। जैसे कि अगर मैं इसमें इक्वल टू फॉर्म लेके इनको डायग्राम बनाना चाहूँ बेटा, तो कैसे डायग्राम बनेंगे, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का डायग्राम मुझे थोड़ा सुंदर चाहिए, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा इसको इधर बना रहा हूँ। ओके, लाइन सीधी खींचे बच्चों, इतना अच्छा बोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो लाइन तो सीधी खींचना बनता है। खींच गई, पता नहीं खींची नहीं खींची, देख लेना। ओके, एक सेकेंड,
लाइन थोड़ा नीचे आएगी, पॉजिटिव है ना सर, ठीक है, ओके, प्लीज हैव अ लुक। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, y लेस देन इक्वल टू 1, मतलब y इक्वल टू 1 तो एक तरीके से ये ऊपर की लाइन हो गई। मैं अभी डॉट में बना रहा हूँ सबको, फिर फाइनली काउंट कर दो। हाँ, y इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पैराबोला होता है ये वाला, पैराबोला हो गया, फाइन। उसके बाद x माइनस 1 से 1 के बीच, तो ये कहाँ पे कर रहा है कट, y 1 को कर रहा है ना, और x माइनस 1 से 1 के बीच, ठीक है, माइनस 1 से 1 के बीच, तो x माइनस 1 की लाइन y के 1 को कट करेगी, क्योंकि कॉमन लेना ना हमें बेसिकली तीनों का। ये हो गई x माइनस 1 की लाइन, ये हो गई x प्लस 1 की लाइन, ठीक है। देखो y, बच्चे कहेंगे ये पैराबोला y और ये तीनों साथ पे कट कैसे हो, बड़ा सिंपल है। अगर आप y को 1 डालोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, इसके अंदर आएगी ना। तो y के 1 पे पैराबोला के जो y के 1 के साथ पैराबोला के जो इंटरसेक्शन आ रहे हैं ना बेटा, वो माइनस 1 1 और 1 1 आ रहे हैं, और x का माइनस 1 और प्लस 1 यही हो गया, फेयर है ना। अब जरा देखें, y 1 से छोटा है, ये y इक्वल टू 1 की लाइन है, y 1 से छोटा है तो नीचे लाई करेगा एरिया, x माइनस 1 से 1 के बीच में है तो ये लाई करेगा। अब पैराबोला अंदर शेड होगा बाहर शेड होगा, मैं इसका बहुत अच्छा तरीका बताऊँ। आप पैराबोला के अंदर का या ये वाला कोई भी पॉइंट ले लो, देखो या तो यहाँ शेड होगा यहाँ शेड होगा। मान लो x का 1 और y का 0 पुट करके देख लो, x को 1 डालोगे y को 0 डालोगे, ट्रू है, बिल्कुल भी नहीं है, फॉल्स है, तो अंदर शेड होगा, तो ये हो गया शेडेड पोर्शन। एक बारी मैं देखूं बच्चों, शेडेड पोर्शन अगर कलर हो जाए तो, ओ यस कलर हो सकता है। देखिए प्लीज सारे, तो क्या कलर करें, इसमें वाइट कलर करें, ओके, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड अच्छे से यूज करें ताकि आप सारे के सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है जी। ये y इक्वल टू 1 की लाइन मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, और ये x इक्वल टू माइनस 1, तो बेसिकली ये मेरा एरिया हो गया। अब इसमें से मुझे x और y की लिमिट चुरानी है। ये वो एरिया है जो इन तीनों को साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहा है ना बच्चों। इस एरिया के x और y जो तीनों को साइमल्टेनियसली होल्ड करे। बच्चे कहेंगे सर हमें कॉमन क्यों चाहिए? बेटा तुमने इस एक इनइक्वालिटी को 3 भागों में बांट दिया, तो इनका कॉमन पार्ट ही तो ये एक सिंगल इनइक्वालिटी होगी, सिंपल, ओके। चलिए, तो मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, x को लेकर भी और y को लेकर भी, ओके। प्लीज देखिए, इसको रब कर रहा हूँ गाइस मैं, और अब देखिए प्लीज किस तरीके से लिमिट ली जाएगी, मजा आ जाएगा आप सारे के सारे बच्चों, प्लीज देखिए। चलिए देखिए, एक काम करते हैं, पहले x को कांस्टेंट लेते हैं, ओके, उसके बाद फिर y को कुछ लेते हैं। तो x को अगर कांस्टेंट लें तो हमें पता है x माइनस 1 से 1 के बीच आ रहा है ना इसके अंदर, मतलब इस एरिया में x के माइनस 1 से 1 के बीच सारी वैल्यूज आ रही है, बट y ध्यान से लेना है कि सिर्फ ये एरिया कवर हो। ऐसा नहीं है अगर मैंने x मान लो, जैसे x के माइनस 1 पे y 1 कर रहा है इस एरिया का पार्ट, x के मान लो माइनस 0.5 पे यहां से लेके यहां तक के y वो कंसिडरेशन में लेने, ये वाले y नहीं लेने। गेटिंग माय पॉइंट? फाइन। देखिए प्लीज ध्यान से देखिए, सबको समझ में आएगा ये। अगर मैंने x को -1 से +1 लिया तो y क्या होना चाहिए? प्लीज हैव अ लुक। मान लो x अगर बच्चों ऐसे डायरेक्ट मतलब ना लाइन बना लिया करो, बहुत सही तरीका, मतलब मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, बट मैंने खुद जब अपने आप पढ़ता था तो मुझे ऐसे करने में बड़ा सही लगता था। मैंने कहा ध्यान से समझो, डायग्रामेटिकली चीज़ों को समझो कि अगर हमें ये पोर्शन चाहिए तो इस x पे इतना पोर्शन मुझे चाहिए y का, समझ रहे हो? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का y, अच्छा इस x पे भी मान लो -0.2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का y, इस x पे यहाँ से लेके यहाँ तक का y। अच्छा जहाँ तक का y चाहिए, अपर लिमिट तो y की 1 है, ये तो बात एकदम मस्त हो गई है ना, y 1 ही तो है। पर लोअर लिमिट क्या है? इस कर्व की जो y वैल्यू होगी, और ये कर्व है क्या बेटा?
वाई स्क्वायर इक्वल टू नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का कर्व है, बिल्कुल। तो इस कर्व पे अगर मैं x के बेसिस पे y निकाल रहा हूं तो मुझे y चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। तो बेसिकली अगर मैं इसे x कॉमा वाई की फॉर्म में लिखना चाहूं तो x कॉमा और y क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो बेटा वट एवर एक्स इज देयर, वट इज द y वैल्यू हेयर, एक्स स्क्वायर। अगर x -0.5 है तो y यहां पर क्या होगा, -0.5 का स्क्वायर, और कहां तक जा रहा है, y के 1 तक। अगर x यहाँ पे -0.3 है तो y यहाँ पे क्या होगा, x -0.3 है तो y क्या होगा, -0.3 का स्क्वायर, और कहां तक जाना चाहिए, y 1 तक कुछ भी हो सकता है। मतलब इस x पे y यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है, इस x पे y यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। तो ये जितने भी यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है, ये सारी लाइन को अगर मैं टोटल करूँगा तो मुझे एरिया ये वाला मिल जाएगा ना जो गिवन है मुझे, फाइन। तो y आ रहा है एक्स स्क्वायर से लेके 1 तक। इंटीग्रेशन करना आसान है, इंटीग्रेशन के लिए क्लास रखी है मैंने, ओके। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसको विद रिस्पेक्ट टू, अगर जैसे x की लिमिट कांस्टेंट ले ली, y वेरिएबल हो गए, अब मैं y को कांस्टेंट लेने जा रहा हूं और x को वेरिएबल लूंगा। प्लीज ध्यान से देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए गाइस, नाउ मैं कह रहा हूं y की लिमिट मुझे लेनी है कांस्टेंट। तो इस पूरे एरिया में y 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकता है, बोलो गाइस, y 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकता है, फाइन। देखो ना y ये सारी वैल्यू कवर कर रहा है, बाकी तो डिपेंड करता है x पे। तो मैंने y की लिमिट ले ली 0 से 1। अब अगर मैंने y मान लो 0.2 लिया तो ये एरिया बेसिकली इतना पोर्शन आ रहा है। तो x कहां से कहां तक हो गया बताओ, इस y के 0.2 पे x यहां से लेके यहां तक का x लूंगा मैं। तो y के 0.2 पे मुझे बताओ, y के 0.2 पे x क्या आएगा, -0.2 और +0.2। बोलिए, अगर y का मैं 0.5 ले रहा हूं तो भाई ये या तो एरिया में ऐसे लाइन खींच के कवर करूं या ऐसे लाइन खींच के करूं। तो y अगर 0.5 मैंने लिया बेटा, ठीक है, तो y 0.5 लेने पे ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के x, मतलब कर्व का ये वाला x इस 0.5 पे और कर्व का ये वाला x इस 0.5 पे। ये वाला x कर्व का जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वाला जो होगा ये वाला जो x होगा वो नेगेटिव होगा, और ये वाला जो x होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यू कैन सी, जैसे अगर मैं इस कर्व को इन टर्म्स ऑफ y फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ -√y और y और +√y और y। क्या कहते हो, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, +-√5 है ना बच्चों। देखो ऐसी तो आया था, अगर y 0.2 था तो x आया था -y, x आया था -√, आई एम सॉरी 0.2 लिख दिया मैंने, -√0.2 एंड +√0.2। ठीक है बेटा, तो आपके पास x की लिमिट क्या आ जाएगी, -√y से +√y 21/4 x स्क्वायर y dx dy इक्वल टू 1। बच्चों दिस इज वेरी वेरी नाइस। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, आपका डाउट रहा बच्चों। इस एरिया, पहले देखो इस एरिया में मैंने x देखा, ये x कहाँ से कहाँ तक ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक के सारे x कवर कर रहा है ना ये एरिया, बोलो फाइन। फिर पूरा x ना लेके, मतलब उस पर y कहाँ से कहाँ तक लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का y लेना है। सिमिलरली ये एरिया y कहाँ से कहाँ तक ले रहा है, 0 से 1 तक ले रहा है। तो किसी भी y पे ये x पूरा कंसीडरेशन में लिया जाएगा, फिर ये लिया जाएगा, फिर ये लिया जाएगा, फिर इन लाइन को टोटल किया जाएगा, तो ये ओवरऑल एरिया मुझे मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो y अगर 0 से 1 है तो x यहाँ से यहाँ तक है, तो y के बेसिस पे ये x निकल रहे हैं, और ये x किसके x हैं, पैराबोला के x हैं। तो y के 0.5 पे या जैसे y के 0.2 पे x आ रहा है -√0.2 और +√0.2, तो इसलिए x हो जाएगा -√y और +√y। आप लोग ना कहीं से कोई भी सवाल उठाओ, डायग्राम बना के ट्राई करो, चाहे आप इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, आप मुझे भेजो, व्हाट्सअप करो जो भी आप लोगों ने किया। अगर आपको समझ नहीं आया तो, या अगर आपके आंसर उससे मैच नहीं किया तो, वैसे तो अब तो तुम्हारे पास आंसर हैं, AI में सब आंसर तुम्हें आराम से मिल जाते हैं, और तुम्हें लगता है बस उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप लोग कोई भी सवाल करो और मेरा मेथड अप्लाई करो, कसम से कह रहा हूँ अटकोगे नहीं अगर समझ में आ गया तो।
और समझ में आया तो बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्लास कैसी लगी ये वाली क्लास का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो कुछ बच्चे बेचारे जिनको लगा होगा हमने पहली बार ही स्टैट्स पे ज्वाइन पढ़ा है तो हम इतना ही पढ़ेंगे, हमें नहीं पढ़नी है ये क्लास, मर्जी आपकी। बाकी जो एडवांस लेवल पर ज्वाइन पढ़ रहे, वैसे इसका जो पहला क्वेश्चन है वो तो सबके लिए था, वो x+y<1 वाला, वो पूछ लेता है कभी कभार एग्जाम में, ठीक है बेटा। सो आई होप जॉइंट का 4th वाला क्लास भी सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब मैं हमारी बुक के क्वेश्चन बेसिकली कराऊंगा क्लास नंबर 5 में। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्ते। प्लीज़ वीडियो को हो सके इतना शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, दैट गिव्स मी मोटिवेशन। मैं ऐसे टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा ना तो मैं कहीं नहीं मिलेगी, सही बता रहा हूँ। बाय बाय।